हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक जीके की नॉलेज में आपको काफ़ी इंक्रीज करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, हिमालय की ढाल तिब्बत की ओर अवतल तथा भारत की ओर उत्तल है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जीके का क्वेश्चन है। देखिए, तिब्बत की ओर पूछे हिमालय की ढाल किस प्रकार की है, तो अवतल आकार की, और भारत की ओर कैसी है, तो ये उत्तल आकार की। तो आपने पढ़ा होगा, हिमालय जो है 4 श्रेणियों में विभाजित है और ये सब इस प्रकार चारों क्षेत्र में विभाजित है। तो इधर ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है। तो ये देखिए, ये कैसा आकार है, तो ये उत्तल आकार है। वहीं अगर ऐसा रहता तो इसको अवतल हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखिए कि भारत की ओर कैसी है, उत्तल, और तिब्बत की ओर अवतल है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है हिमालय। देखिए, हिमालय जो है 4 प्रमुख श्रेणियां में विभाजित किया है। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, मध्य या लघु हिमालय, और शिवालिक या उप हिमालय भी इसको बोलते हैं। तो ये 4 श्रेणियां हैं हिमालय की। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें। तो ट्रांस हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली श्रेणियाँ। तो ट्रांस हिमालय में भी श्रेणियाँ हैं, जैसे कि 4 हिमालय की श्रेणियाँ तो हो गई, और उसमें बारी बारी से अगर आप अध्ययन करेंगे तो ट्रांस हिमालय में भी उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणियाँ कुछ पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले उत्तर में आपको यहाँ पे काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ये कैलाश। तो ये इस प्रकार, ये उत्तर सबसे पहले, ये यहाँ पे नॉर्थ, और ये साउथ। तो नॉर्थ से साउथ में पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ये कैलाश, ये 4 श्रेणियाँ हो गई। क्लियर। फिर उसके पास नेक्स्ट है भारत की ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 सबसे भारत की ऊंची चोटी है, जो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर। नेक्स्ट है कि ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद सियाचिन। सियाचिन युद्ध क्षेत्र के बारे में आपने सुना होगा। तो ये ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद है सियाचिन। ये किस घाटी में पाई जाती है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी में ये सियाचिन पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अब विश्व की प्रसिद्ध सबसे बड़ी ढाल, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। याद रखिए, राकापोशी जो है ये बहुत लंबी ढाल है इसकी, राकापोशी पर्वत की, और ये लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर भी है। क्लियर। नेक्स्ट है काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। उच्च एशिया की रीढ़ बोलते हैं काराकोरम श्रेणी को। ये किसने कहा था, तो ये स्वेन हेडन ने कहा था। स्वेन हेडन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा था। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट्स से, जो भारत से बहुत इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट्स है, तो आपको इसको याद रखना है। बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करता है हिंज लाइन या सूचर जोन। कौन सा लाइन, हिंज लाइन या सूचर जोन अलग करता है। उसी प्रकार हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती है, जैसे कि हिमालय हो गया, तो ये सब महान हिमालय में पाए जाते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय एवं मध्य हिमालय को अलग करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है पॉइंट, पीर पंजाल श्रृंखला। पीर पंजाल श्रृंखला मध्य हिमालय का सबसे लंबा श्रृंखला है, जिसके मध्य में कश्मीर घाटी पाई जाती है। तो याद रखिए कि पीर पंजाल श्रृंखला जो है मध्य हिमालय का सबसे लंबा श्रृंखला है, जिसके मध्य में कश्मीर घाटी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत श्रेणी नेपाल में पाई जाती है। तो महाभारत श्रेणी नेपाल में पाई जाती है। अगला है प्रमुख पर्वतीय नगर। तो जैसे धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि पर्वतीय नगर जो हैं ये लघु हिमालय में पाए जाते हैं। कौन से हिमालय में, लघु हिमालय में पाए जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दे देगा कि शिमला जो है प्रमुख पर्वतीय नगर है, ये किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आपको यहाँ पे लघु हिमालय टिक करना है। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, अगला क्या है, तो बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस दर्रे से होकर जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है, तो आप आंसर टिक करेंगे बनिहाल दर्रे से होकर। ठीक है।
अगला है पॉइंट हमारा, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो वो भी आपका बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। क्लियर। वहीं पे शिमला लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और ये लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी पर स्थित है शिमला। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट क्या है, लघु हिमालय के ढालों पर, लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं। तो जैसे कि हम सुने हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो ये सभी लघु हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं उसको कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग आप नाम सुने होंगे, प्रमुख स्थानों के हैं। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तरांचल में बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। इन्हीं जो घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं तो कश्मीर में तो इनको मर्ग बोलते हैं, वहीं आप उत्तराखंड, उत्तरांचल, यूपी और उत्तराखंड के जो क्षेत्र होते हैं उनमें इनको बुग्याल और प्यार कहते हैं। तो याद रखिएगा, कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तरांचल में इनको बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, शिवालिक हिमालय को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो याद रखिए कि शिवालिक जो हिमालय होते हैं उसको जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं। तो जम्मू की पहाड़ियाँ एकदम दक्षिणी साइड में है। उत्तरी साइड की जो पहाड़ी है जो काफ़ी ऊंची हैं, बर्फीली होती हैं, लेकिन ये शिवालिक हिमालय काफ़ी नीचे है। आप पढ़े होंगे 4 श्रेणियों के बारे में बताया, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक की हिमालय जो होती है उनको जम्मू पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे है, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती है जिन्हें पूर्व में द्वार एवं पश्चिम में दून कहा जाता है। अब देखिए 4 श्रेणियाँ हो गई, तो सबसे नीचे वाली जैसे कि ये और ये, यानी कि लघु हिमालय और ये शिवालिक, नीचे वाली शिवालिक के बीच में जितने भी श्रेणियों के बीच में जितने भी कई घाटियाँ पाई जाती है और जिनको आप पूर्व में जाइएगा तो पूर्व में इनको दून, पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहा जाता है। तो जैसे पूर्व में द्वार, तो जैसे कि आप नाम सुने होंगे हरिद्वार, और उधर जाइएगा तो देहरादून। तो उत्तराखंड में जैसे देहरादून हो गया और पूर्व में जैसे कि हरिद्वार हो गया, तो आप सुने होंगे। वैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नदी घाटी आधार पर हिमालय को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सा जैसे भाग है हम आगे चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि नदी घाटी के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किसने किया था। तो ये सिडनी बुर्रार्ड, कौन थे? सिडनी बुर्रार्ड ने वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। याद रखिए कि नंदा देवी कुमायूं, अब जैसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है तो उन्हीं में आता है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इसमें कुमायूं हिमालय में नंदा देवी जो स्थित है वो सर्वोच्च शिखर है कुमायूं हिमालय की। वहीं पे अब हम बात करते हैं जैसे कि पंजाब हिमालय, यहाँ पे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय में कहाँ कहाँ से, देखिए सिंधु नदी से सतलज नदी, सिंधु नदी से सतलज नदी तक पंजाब हिमालय, और सतलज से काली के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। सतलज नदी से काली के बीच में कुमायूं हिमालय, और फिर काली से तीस्ता के बीच में स्थित है नेपाल हिमालय, फिर आगे तीस्ता से दिहांग के बीच स्थित है असम हिमालय। क्लियर। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं आगे क्या है। तो मेघालय का पठार, जो मेघालय का पठार है वो भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गई है। मेघालय का पठार जो है ये भारतीय प्रद्वीप से, भारतीय द्वीप हो गया यहाँ पे, भारतीय द्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। कौन सा गैप? मालदा गैप द्वारा मेघालय का पठार भारतीय द्वीप से अलग हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट है कि सतपुरा, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, यानी 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है जो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। अगला पॉइंट है अमरकंटक। तो अमरकंटक मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर एवं सतपुरा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी है। वहीं पर अगर सतपुरा श्रेणी की पहली और सबसे ऊंची चोटी बात करें तो हमने देखा धूपगढ़ है, और वहीं दूसरी इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो यहाँ पे हम अमरकंटक है। ठीक है। और मैकाल पर्वत का ये सर्वोच्च शिखर है। मैकाल पर्वत का अमरकंटक जो है सर्वोच्च शिखर है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं आगा। तो आगे है बाबा बुदन की पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर। तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है, यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो मूलानगिरी। बाबा बुदन की पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर मूलानगिरी है जिसकी ऊंचाई 1923 मीटर है।
नेक्स्ट है कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर। तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है वो कलसूबाई है, कलसूबाई, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। तो 1646 मीटर याद रखिए कि 1646 मीटर। तो कलसूबाई 1646 मीटर, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर। वहीं पे बात करें दक्षिणी सह्याद्री, तो उत्तरी सह्याद्री कलसूबाई और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख की कितनी ऊंचाई है? तो 1892 मीटर, 1892 मीटर। कलसूबाई 1646 मीटर और कुद्रेमुख 1892 मीटर। तो क्लियर, याद रखिए दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख और उत्तरी सह्याद्री में कलसूबाई। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे हमें उत्तरी सह्याद्री का दूसरा प्रमुख चोटी है। तो उत्तरी सह्याद्री का दूसरा प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है। ठीक है, महाबलेश्वर है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत मिलते हैं नीलगिरी में। नीलगिरी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत मिलते हैं। कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। तो देखिए नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप माइंड में रख सकते हैं 2637 दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी, जो 2695 मीटर ऊंचा है, जो अनाईमुडी है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर। वहीं दक्षिण भारत में जैसे अनाईमुडी हो गया, इलायची की पहाड़ी हो गई, कार्डेमन पहाड़ियाँ हो गई, ये सब दक्षिण भारत की सर्वोच्च पहाड़ियाँ हैं, जिसमें अनाईमुडी सबसे ऊँची है। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो अगवा है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी। तो देखिए पूर्वी घाट के, जैसे कि आप जानते हो कि पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट भी बोला जाता है, जो कि आपका ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश होते हुए पूरा पूर्वी घाट में फैला हुआ है। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है महेंद्रगिरी की। वहीं भारत में द्वीपों की संख्या पूछे एग्जाम में, तो 247 भारत में द्वीप हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204 सबसे अधिक, और वहीं अरब सागर में द्वीपों की संख्या 43 है। क्लियर, बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में द्वीपों की संख्या 43 है। अगला क्वेश्चन है छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि जीके से भारत के भौतिक प्रदेश में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम से, इन्हीं से बनेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक तो जरूर करके जाइएगा। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार पृथक होते हैं। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार पृथक होते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देखिए ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में है। देखिए, और वहीं अगर भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोलता है तो क्या होता है? कन्याकुमारी होता है, जो कि मुख्य भूमि का होता है। और ये अंडमान निकोबार तो समुद्र में पड़ता है, तो ये दक्षिणतम बिंदु भारत का है, जो आपका इंदिरा पॉइंट है। क्लियर। नेक्स्ट है छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप अगर पूछे, तो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप जो है लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखिए मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिए कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसका मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान में इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, जो कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है। क्लियर, याद रखिए दक्षिणी अंडमान में है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप है, जो परवाल द्वीप का उदाहरण है। अगला है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंद्रोत लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं मालदीव एंड मिनिकॉय द्वीप किस चैनल के द्वारा पृथक होते हैं? तो 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय जो है 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं। वहीं पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बनते ही ये क्वेश्चन। लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप है जो मत्स्य उत्पादन एवं पर्यटन के लिए विख्यात है? तो अमीन दीवी जो है लक्षद्वीप का मत्स्य उत्पादन और पर्यटन के लिए विख्यात है, अमीन दीवी। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, तो देखिए आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो विश्वास रखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश के दृष्टि से। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करके जाइए। तो नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा जल्द ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।